तो वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ हैं मुबश्शिर जो कुरानिक स्टडीज़ के एक स्टूडेंट हैं। मैं जो आज इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा वो ज़्यादातर यूथ के ऊपर रहेंगे। पहले तो आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए मेरी ऑडियंस को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम मुबश्शिर है। मैं कुरानिक स्टडीज़ में मास्टर्स कर रहा हूँ। अब इंशाल्लाह पीएचडी आने वाले हैं, तो इंशाल्लाह पीएचडी की भी तैयारी चल रही है। बस दुआ की दरख्वास्त है, अल्लाह कामयाब करे। आमीन। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि यूजुअली कंट्रोवर्शियल बातें हो सकती, उन चीज़ों से डील करने का आपके हिसाब से क्या तरीका हो सकता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि यूथ खुद इग्नोरेंट है। एब्सोल्युटली आई एग्री। सबसे बड़ा रीज़न ये है, यूथ अगर कुरान शरीफ के तरफ जाएगा, चाहे वो किसी का भी ट्रांसलेशन पढ़े, एटलीस्ट उसको बेसिक उसूल मिल जाएगा, प्रिंसिपल्स मिल जाएगा कुरान का है क्या आ रहा है। कुरान अरबिक में आया है, अरबिक में ही समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर तो अगर शाहरुख खान का गाना हिंदी में सुन रहा है, अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वो फीलिंग नहीं आएगा। बिल्कुल अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम को हम इंसान का कलाम तो समझेंगे, कितना बड़ा नाइंसाफ़ी है। अब ये सवाल होता है कि लोग बोलते हैं अरबी कैसे सीखें, तो अल्लाह ताला ने कहा कुरान को लोगों के लिए अल्लाह ने आसान किया है। अरबी बहुत आसान है, वक्त देना पड़ेगा, लेकिन बात है प्रायोरिटी की। इंसान जिस चीज़ को प्रायोरिटी देता है ऑटोमेटिक उधर खींचा चला जाता है। हम लोग का प्रायोरिटी कुछ और है, बहाना हम लोग लेते हैं कुरान नहीं सीखने का। गलती हमारे अंदर है। लोगों को ब्लेम करना काफ़ी आसान है, मौलाना ऐसे कर रहे नहीं कर रहे। जैसे अलीगढ़ हो गए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीईसी सेंटर है। जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीईसी सेंटर है, बॉलीवुड से हॉलीवुड से बहुत जगह, तो लोग बॉलीवुड के डायरेक्टर यहाँ नहीं आते हैं कि चलो मैं सिखाऊंगा, लोग खुद ऑटोमेटिक खींचे चले जाते हैं क्योंकि उनका प्रायोरिटी क्या सेट है, बॉलीवुड हॉलीवुड। उसी तरीके से हम लोग का प्रायोरिटी रॉन्ग सेट है, इस्लाम नहीं है, इसीलिए हम उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। करेक्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि जो मौलाना जो मस्जिद में है फिल वक्त उनके अंदर ये कॉम्पिटेंस नहीं है। इसके पीछे का रीज़न है, हमारे घर के जो सबसे टैलेंटेड बच्चे हैं वो IAS IPS नीट में जाते हैं, और सबसे जो बेकार बच्चे हैं उनको भेजते चलो मौलाना बना देते हैं। एब्सोल्युटली एग्री। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो गलती हमारी है, ब्लेम नहीं करना चाहिए। हम इस्लाम अगर हम उसको टॉप समझते हैं तो सबसे क्रीम लेवल का बच्चा को टॉप चीज़ में जाना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे वर्स्ट लेवल को टॉप चीज़ में भेज रहे हैं और सोच रहे हैं वहाँ से रिफॉर्मेशन आएगा तो हमारी ना अहली। सही बात है। जिन लोगों से मैंने ये शिकायत सुनी है, यूजुअली वो दुनिया की हर फिलॉसफी पढ़ रहे हैं बट वो खुद इस्लाम नहीं सीख रहे। इनकम्प्लीट नॉलेज इज डेंजरस। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग प्रॉफेट मोहम्मद को एज ए सिर्फ रिलीजियस लीडर देख रहा है, सिर्फ रिलीजियस लीडर, उनको नबी मान रहा है तो सवाब होगा इस कॉन्टेक्स्ट में। नबी को ऐसा मिशन और विज़न नहीं देख रहा। इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मिसाल के तौर पर जैसे शाहरुख खान, आमिर खान, ये लोग आता है तो हम लोग के अंदर जो केमिकल रिएक्शन जो होता है देखने के लिए, वो प्रॉफेट मोहम्मद की कहानी सुनते हैं या हम लोग को कोई वैसा बताता है तो हम लोग वैसा अट्रैक्शन नहीं होता। बेशक, करेक्ट। ये बहुत बड़ा रीज़न है। अंदर से हम लोग का हीरो कोई और है, मुंह से कोई और है। आई अग्री, टोटली अग्री। भले बोलने में भले हम लोग खुद के जैसे क्रिश्चियन लोग बोलते हैं वी लव जीसस, बट रियलिटी में देखा जाए तो अमल से जीसस को फॉलो नहीं कर रहा। सिर्फ जीसस को मानता है, उनकी मानता नहीं है। जैसे अभी मुसलमान भी प्रॉफेट को मानते हैं लेकिन उनकी मानते नहीं। There's a difference between उनको हीरो बोलने में और मतलब वो लिप सर्विस नहीं चाहिए। कॉपी हीरो जिसको इंसान मानता है उसको हर एक चीज़ से कॉपी करता है। शाहरुख खान का भी किसी को नाम लेंगे, अगर जो ऑटोमेटिक उससे अट्रैक्ट तो ऑटोमेटिक कीबोर्ड में जाकर टाइप करेगा। सही बात है। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद का इतना लोग बताता है, कितना बायोग्राफी पढ़ा। सही बात। यानी तुम उनको हीरो तुम दिल से मान ले रहे, मुंह से मान रहे। मुस्लिम घर में पैदा हो गए हो तो हीरो बस सुनते हो आ रहे लेकिन यकीन नहीं। He was a religious leader, he was a political leader, he was a war leader, each and every sector of life, कोई भी डिपार्टमेंट ले ले सब में लीडर। He was an ideal family man. Each and every डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ। ये आपने बहुत सही बात कही कि अगर अपने बारे में भी अगर मैं कहूँ तो शाहरुख खान का नाम सुनते ही एक इमोशनल फीलिंग आती है क्योंकि हम उसकी रील्स देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा हम्बल दिखता है और बहुत ज़्यादा फ़नी है, बट वो सेम फीलिंग नहीं आ पाती है क्योंकि हम उनके बारे में उतना जानते ही नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि शाहरुख खान हम लोग की नज़र में सुपर स्टार है। हम लोग प्रॉफिट को एज अ सुपर स्टार नहीं देखते हैं, सहाबा को एज अ सुपर स्टार नहीं देखते। सुपर स्टार तो छोड़ो, इवन स्टार भी नहीं समझते। सही बात है। जाहिर सी बात है, हम किसी से पूछते 10 सहाबा का नाम बताओ, इवन दे आर नॉट स्टार फॉर यू। सही बात है। लेकिन आप 10 फिल्म स्टार का नाम जानते हैं। 100 का बता देंगे, 10 तो बहुत कम। बस ऐसी एग्जांपल है, 100 बोलूँगा तो लोग भड़क जाएंगे कि 100 तो नहीं पता। कर दिया, ठीक है। इवन दे डोंट नो अबाउट द प्रॉफिट्स। कितनी शेम की बात है। जबकि प्रॉफिट लोग का भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, लोग हर चीज़ को पैसा से देख रहे हैं। शाहरुख खान भी हीरो है, एक भोजपुरी फिल्म का भी हीरो है। शाहरुख खान की इज्जत क्यों? क्योंकि उसके पीछे पैसा है, डॉलर लगा हुआ। डॉलर हट जाए शाहरुख खान का वैल्यू ख़त्म। कुछ लोग को ज़रूर हर्ट करेगा, लेकिन इस्लाम पैसा के पीछे नहीं जाता है। बेशक
इस्लाम पैसा कमाने के खिलाफ नहीं है, पैसा कमाने वाले को हीरो समझने के खिलाफ है। लोग ये नहीं समझते। करेक्ट। जैसे अभी मैं रिसेंटली एग्जांपल दूंगा कि शार्क टैंक बहुत फेमस हुआ है और उस पर जितने भी जजेस बने हुए थे वो सब हीरोज बन चुके हैं, है ना। अमन गुप्ता हो गया, शनीर ग्रोवर हो गया, अब उनको हर जगह कॉलेजेस में बुलाया जा रहा है। तो सक्सेस का मेट्रिक ही वही बन गया है। अभी जैसे आपने कहा कि पैसे कमाने से वो नहीं है, मनादी नहीं है, बिल्कुल मनादी नहीं है, बिल्कुल मनादी नहीं पैसा है। कमाने वालों को हीरो समझने के खिलाफ इस्लाम। बिल्कुल। तो अभी जैसे कि मेंटालिटी तो है, आप भी मानोगे कि मेंटालिटी तो है कि पैसा कमाना ही सक्सेस है ना। तो इस डिलेमा में जब पैसा कमाने के पीछे दुनिया भाग रही है, जो मुस्लिम यूथ है हमारे पीछे हज़ारों बच्चा पढ़ रहा है, हम एमयू में बैठे हैं इस टाइम, हमारे साथ हज़ारों बच्चा बैठा है, ठीक है। तो वो अपनी मेंटालिटी को किस तरह से, आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, किस तरह से वो अपनी मेंटालिटी को बनाए ताकि वो इस दुनिया में भी स्टैंड करे, सक्सेसफुल हो और उसकी आखिरत उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। सबसे पहले देखिए, उसको प्रॉफेट मोहम्मद को, सीरत को, बायोग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। करेक्ट। मुसलमान जब तक अपना प्रॉफेट मोहम्मद को नहीं पढ़ेगा, नहीं जानेगा, उसका प्रायोरिटी फिर कहीं और से लेगा, फिर मिशन विजन उसको कहीं और से मिलेगा। सिर्फ बाय बर्थ हम मुस्लिम हो गए हैं, लेकिन बाय नॉलेज, बाय इम्प्लीमेंटेशन हमें कुछ और है। बिल्कुल। इसीलिए अल्लाह के रसूल को पढ़ना एकदम मैंडेटरी है। हज़रत आयशा की हदीस है, एक साहबी ने उनसे क्वेश्चन किया था, मुझे कुरान सीखना है, कैसे सीखे? बोलते अल्लाह के रसूल को देखो। अल्लाह के रसूल से बड़ा दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो कुरान को इम्प्लीमेंट कर सके। बेशक। इसीलिए अब आपको कैसे एनालाइज करना है, जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी को पढ़िए, अब उनको सामने रखिए। अब जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल मार्केट जा रहे हैं, तैफ की मैदान में, तैफ की पहाड़ वाला वाक़या है ना, मैदान में जा रहे थे, उनको बच्चे लोग पत्थर मार रहे थे, वो वाला वाक़या तो हम लोग जानते हैं। तो एज्यूम कीजिए वो जगह हम जाएंगे, हमको पत्थर पड़ेगा, कैसा लगेगा? खुद एज्यूम कीजिए, हमें कोई जूनियर सलाम नहीं करता तो हमें गुस्सा आता है। बेशक। हमारे नबी को पत्थर पड़ा, लेकिन हमारे नबी ने कैसे बर्दाश्त किया? फिर आप उस जगह खुद को फिट कीजिए, फिर आपके नबी का मकाम इतना ऊपर होगा आपके नज़दीक, साइकोलॉजी आप सोच नहीं सकते। लोग पैरेलल स्टडी कीजिए। और लड़की लोग को मैं बोलता हूँ, हज़रत आयशा, खदीजा, जिस मौके पे डिपार्टमेंट में उन लोगों के साथ जो जुल्म हुआ है, खुद को वहाँ तुम प्लेस करो, खुद फिर तुम देखो तुम उनका मकाम कहाँ। सही बात है। वो खुद के लिए नहीं किए, फॉर द सेक ऑफ उम्मा। और जाहिर सी बात है, अगर कुरान के हिसाब से अगर हम जाएंगे, अगर सक्सेसफुल आदमी, अगर लोगों के हिसाब के आज के हिसाब से, जिसके फ़ैन फॉलोइंग्स होते हैं, जिसके पैसे हैं, जिसके पावर्स है, जिनके पोस्ट है, ये हैं, तो कुरान के हिसाब से कारून, फिरौन, ये सब क्या था? सही बात है। मोस्ट रिचेस्ट पीपल थे अपने वक्त के, इवन पावरफुल भी थे, पावरफुल थे। तो फिर तुम ये दिल से पूछ लो, या कुरान झूठा है या तुम झूठे हो। सही बात है। कुरान तो झूठा हो नहीं सकता। यानी हम खुद को ज़बरदस्ती मुतमईन कर रहे हैं कि हम धोखे में रह रहे हैं, खुश है, रियलिटी में हम धोखे ही में हैं। जबकि सबसे अच्छा नबी का काम ये नहीं था कि लोगों को आना, दुनिया में कमाना उमाना, ये सिखाना नहीं। बेसिक चीज़ स्किल्स है, ये तो सीखना ही कोई भी सिखा सकता। नबी का मेन काम था दुनिया में आना, लोगों का सोच को सही करना, टू करेक्ट द थॉट प्रोसेस ऑफ द ईच एंड कॉमन पीपल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, सो दैट दे कैन अटेन द जन्नह। सही बात है। ये नबी का सबसे बड़ा कंसर्न था, ईच एंड एवरी प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स। लेकिन लोग आज क्या कर रहे हैं, सोच करप्ट हो चुका है, सोच का मेयार कुछ है ही नहीं। बाप बेटी के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहा है, पड़ोसी अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं, मुसलमान का दुश्मन हिंदू हो गया, हिंदू का दुश्मन मुसलमान हो गया, जबकि इंसान का दुश्मन कौन है? शैतान। दे आर द रियल एनिमी ऑफ द ह्यूमन काइंड। लेकिन हम लोग उसको छोड़ के एक दूसरे को दुश्मन मान रहे हैं। मेरा काम है एक दूसरे को जहन्नम से बचाना है। हम तो बचा नहीं सकते, यानी गाइड करना, भाई ये रास्ता सही, ये रास्ता गलत है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं, खुद ब्लेम करते हैं लोगों को, क्योंकि अपना काम आसान करते हैं। जैसे आपने शुरू में कहा था ना, लोग कहते हैं मौलाना सही चीज़ नहीं बताते हैं। यही चीज़ तुम सिविल सर्वेंट जब डीसी ऑफिस जाते हो, तुमको आधार कार्ड बनाने में इतना पैसे लगते हैं, क्यों नहीं बोलते? तुम जुल्म क्यों कर रही हो पोस्ट में रह के? वहाँ हिम्मत नहीं है। सही बात है। हिम्मत क्या? क्योंकि मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में उसका लेवल, हायरार्की लेवल डीसी का इतना बड़ा हुआ है, तो तुम मौलाना को इस लेवल पर रखे नहीं है, इसलिए तुम इजली काउंटर करते हो। क्यों? क्योंकि मौलाना के पास पैसा नहीं है। सऊदी अरब के इमाम को तुम नहीं बोल सकते, क्योंकि पावर है, वहाँ डंडे हो जाएंगे। सही बात है। इसलिए दिमाग से कीड़ा निकाल देना चाहिए हम लोग। इनसे जो घुसा हुआ है, फेम, पैसा, दिखावा, ये सब जो भी चीज़ है, इसके पीछे भागेंगे, सिवाय करप्शन के कुछ नहीं होगा। इसका एक ही सॉल्यूशन है सुधारने का, हर चीज़ बचपन से होता है। जैसे इंशाल्लाह आपकी शादी होगी, हमारी शादी होगी, यानी मेरे बच्चे रोड पे जा रहे हैं, एक फेरारी पार हुआ, हम ऐसे देख रहे हैं, बच्चा देखेगा। सही बात है। देख वो सक्सेस का मेयार बन गया।
उसी मोमेंट बच्चा में। समझ गया मेरा बाप इसको देख रहा तो यानी इंपॉर्टेंस चीज़ है। सही बात है। मेरा एक्शन से देख लिया तो बच्चा का जो थॉट प्रोसेस है बचपन से सही होगा। हमारे लड़कों की क्या होता है, लड़की जाएंगे तो ऐसे देखेंगे, गंदे गंदे चीज़ देखेंगे, बच्चों के सामने गंदी बातें करेंगे तो बच्चा समझ जाएगा इंपॉर्टेंस है। और घर में भी कॉपी टेबल होता है ना, कॉमन टॉक जो घर में हमेशा होता है, सिर्फ यही बात होगा, पैसा, हाउ टू एक्वायर मोर एंड मोर मनी। सही बात है। आज के ज़माने में एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है, हाउ टू एक्वायर मोर एंड मोर मनी। मोरल एजुकेशन ख़त्म हो चुका है, इसीलिए टीचर भी स्टूडेंट्स को हड़काता है, स्टूडेंट भी टीचर्स को डराता है, कोई तमीज़ तमद्दुन सब खत्म हो सही चुका बात है। है, सिर्फ मनी कैसे अक्वायर करना है ये हो चुका है। इसीलिए हम माँ बाप को बोलते हैं सबके, आप अपने बाल बच्चे से क्यों गुस्सा हो जाए, बोल रहे हम बेचते हैं तो आप तो बच्चे को पैसा कमाने सिखाया, वो तो रिटर्न दे दिया। सही बात है। हाँ, उस चीज़ पर बच्चा खड़ा उतरा। आपने प्रायोरिटी वही सेट करी थी। प्रायोरिटी रॉन्ग सेट कर रहे हैं हम लोग। और लोग बुढ़ापा में समझते ही गलती हुआ, क्योंकि हर्ट साइकोलॉजी एक चीज़ होता है, हर्ट साइकोलॉजी जहाँ पे झूठ का झूठ जाता है। हाँ। तो रमज़ान में आप देख लीजिए मुसलमान का चोरी कैसे छिपता है, झूठ का झूठ तरावी पढ़ने जा रहा, रमज़ान ख़त्म, सब खत्म। इसको अट्रैक्ट नहीं है, वो समझिए रमज़ान एक तरह का कि अल्लाह ताला इंसान को दिखाता है तुम मेरे लिए रमज़ान में हलाल चीज़ को भी हराम किए, खाना हलाल है लेकिन हमने नहीं खाया रब के लिए, ये तुम्हारा एक महीना प्रैक्टिस है ना, तो इसको तुम आगे ले जाओ रेस्ट ऑफ द 11 मंथ्स के लिए। लेकिन उसमें हम लोग बस ऐसे ही कर लिए बस, बाकी रेस्ट ऑफ द 11 मंथ्स हम लोग रमज़ान ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं, भाई कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा, क्यों, क्योंकि तड़प होती है। सही बात है। कि हम लोग जो हलाल काम जो अल्लाह ताला रोके हैं उसमें अफसोस में गिरफ्ते बहुत लोग। इस रमज़ान मैंने भी रियलाइज़ करा नफ्स बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मतलब आपको, और फॉर सम रीज़न बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि नमाज या अल्लाह ताला की तरफ जाने को कहती है, ज़्यादातर वो लेज़ी और गलत काम करने को ही कहती है। रमज़ान में अक्सर लोग ज़्यादा थे कि सो के टाइम पास करते हैं, 12-1 बजे तक सोते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और रमज़ान में तरावी में क्या है, सिर्फ सुनते हैं, अरबी आती नहीं तो समझ में क्या आएगी। सही बात है। बस फॉर्मेलिटी, जबकि 5 वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान नहीं देते। सही बात। लेकिन वही प्रायोरिटी रॉन्ग सेट कर दिया गया बचपन से, हमारे माँ बाप की तरफ से भी, सोसाइटी भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इवन प्रोफेसर्स भी करते हैं, टीचर्स स्कूल जो आई नो। उनको मतलब नहीं बच्चा शराबी है, जिना मतलब इसने पैसा कमाना भाई। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है क्या है, बॉलीवुड। बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिस्ट्रक्शन का रोल प्ले करता है, फिल्म इंडस्ट्री। लोग हमसे पूछता है फिल्म इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ क्यों हो, जैसे मिसाल के तौर पर बिकनी का भी कुछ दिन का वाक़या आप ले लीजिए, कौन फिल्म था, पठान, दीपिका पादुकोण का। हिंदू को यह प्रॉब्लम था कि वो भगवा रंग की बिकनी क्यों पहनी। मेरा क्वेश्चन है, ग्रीन पहनती थी तो उनको अच्छा लगता, और मुसलमान को भगवा पहनी तो उसको अच्छा लग रहा है। जबकि प्रॉब्लम यह है यहाँ पे, मुझे भगवा और ग्रीन से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे प्रॉब्लम है तो किसी की बेटी बिकनी क्यों पहनी। क्या जो भी इंसान उसको सपोर्ट कर रहा है, क्या वो अपनी वाइफ, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी माँ को वहाँ देखना पसंद करेगा? नहीं तो दीपिका को देखना क्यों पसंद कर रहा है। अभी जो आपने बात कही कि इसी यही वाला एग्जाम्पल, ये आपकी पुरानी वाली बात से कनेक्ट करता हूँ मैं, कि प्रायोरिटीज़ गलत हैं तो इंसान उस गाने को पॉलिटिक्स की नज़र से देख रहा है, रिलीजन की नज़र से देखा ही नहीं, क्योंकि रिलीजन की नज़र से तो वो दोनों ही चीज़ें गलत थी, पॉलिटिक्स की नज़र से देख के उनको वो कलर पे प्रॉब्लम हो गई है ना, तो फंडामेंटल्स पे सोच ही नहीं रहे। अब प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में मैं ये कहता हूँ, हिंदू अगर वेद वाला हिंदू हो गया ना, हिंदुस्तान सुधर जाएगा। बेशक। अब मुसलमान अगर कुरान वाला मुसलमान हो गया तो हिंदुस्तान सुधर जाएगा, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। सही बात है। लेकिन दोनों है, मुस्लिम के मतलब क्या होता है, दीवान सबमिट विल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। मुसलमान है लेकिन वो अपना विल डिज़ायर को सबमिट किया हुआ है। हिंदू भी हिंदू है लेकिन वो अपना विल डिज़ायर को सबमिट किया हुआ है। इतना गिरावट आ गया है। रिलीजन एक तरह का समझिए मुखौटा नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई लोहा, उसमें हम सोना का रंग चढ़ा दिए, बोल रहे सोना है, वही हम लोग कर रहे हैं। बॉडी है, सिर्फ मुसलमान का रंग चढ़ा दिए, रियलिटी में वी आर डेड। सही बात है। इमाम माजूरी की एक किताब है रहमतुल्लाह अलैह, किताबुल ईमान, उसमें उन्होंने लिखा ईमान के 3 पिलर्स हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कलमा पढ़ लिया, शहादत पढ़ लिया, शहादत पढ़ने से इस्लाम पे आ गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मुसलमान। लेकिन उसमें लिखा है ईमान बिल लिसान, ईमान बिल कल्ब, ईमान बिल अमल। ज़बान से भी उसका इकरार करना, दिल से भी, अमल से भी, और आपका क्या कल्ब दिल से भी, तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तभी खड़ा उतरेगा। सही बात है। तो फिर वही वाली बात होगी ना, हम आपसे पूछेंगे मैथमेटिक्स पढ़े हैं, इससे मुराद क्या है, अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड है उसमें। मैं लोग बोलता है बाबा कुरान पढ़े हो, फिर सोचता है बस अरबी पढ़ लिए हो गया।
दुनिया में सबसे ज़्यादा नहीं समझ के पढ़ी जाने वाली किताब कुरान। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और सबसे कम समझे जाने वाली, बिल्कुल। लोग मुसलमान को बोलते हैं तुम क्वेश्चन सही फ्रेम करना सीखो। दुनिया में सबसे ज़्यादा नहीं समझ के पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। आई एग्री, टोटली एग्री विद दैट। तकलीफ होता है बोलते हैं। अभी जैसे मैं आपसे कहूँ कि बहुत ज़्यादा देखो तफसीर में मैं कहूँगा कि ये बच्चे एकदम से तो नहीं जा सकते, है ना। रील्स आजकल बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी आती हैं, उनसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। बट अगर मैं कोई कंसिस्टेंट रिसोर्स आपसे पूछूं कि जिसको 15 मिनट देकर एक नॉर्मल बच्चा रोज़ सुने, क्योंकि मुझे पता है बुक्स नहीं पढ़ेंगे, तो कोई ऐसा रिसोर्स जहाँ पर रोज़ 15 मिनट देकर बंदे को लेटर से सीरा की नॉलेज या फिर तफसीर की नॉलेज कुछ हो पाए, तो उसके बारे में बता दीजिए। आसान हो गई है वैसे। हाँ, नमाज के बाद चल रहे हैं। इसको ऑडियो को बंद करो।